इनकी गवर्नमेंट, वो खुद भी अब लंगड़े बने हैं, दोनों पैर नहीं है उनको। एक पैर टीडीपी का है, एक पैर नीतीश का है, दो पैरों पे ठहरे हैं। अगर एक किसी ने खींच लिया, मोदी जी खत्म, 400 पार बोल के लोगों को डराते थे, वो भी खत्म। अरे ये कैसा है भाई? देश का प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास चाहता है, लेकिन प्रेस से नहीं मिलता। ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। इनकी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है। इनकी गवर्नमेंट, वो खुद भी अब लंगड़े बने हैं, दोनों पैर नहीं है उनको। एक पैर टीडीपी का है, एक पैर नीतीश का है, दो पैरों पे ठहरे हो। अगर एक किसी ने खींच लिया, मोदी जी खत्म, 400 पार बोल के लोगों को डराते थे, वो भी खत्म। अब आपकी माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है, इसीलिए कोई भी अहंकार नहीं बताना चाहिए। जो अहंकारी है वो खत्म होगा। इसीलिए वाजपेयी हमेशा गवर्नमेंट की अगर गलती है तो वो टीका करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। अपने उनके उसूल अलग है, हमारे उसूल अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। फिर भी एक दूसरे से मिलने से, बात करने से वो घबराते थे नहीं। घबरा के मोदी जी किसी से बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे प्रेस भाइयों से नहीं मिलते। मुंबई में मिलते शायद, क्योंकि बड़ा शहर है, डरते नहीं होंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए करते होंगे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अरे ये कैसा है भाई? देश का प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास चाहता है, लेकिन प्रेस से नहीं मिलता। मेरे को नहीं समझ रहा। हाँ, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये, कि डिस्कशन से बहुत से चीजें हम सुलझ सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। डिस्कस करो, सॉल्व करो, डिसमेंटल करो नहीं। डेमोक्रेसी को डिसमेंटल नहीं करना, वो काम ये कर रहे हैं। वो वाजपेयी नहीं करते थे पहले। वाजपेयी तो जब बांग्लादेश में एक हुकूमत को निकालकर उसको आज़ादी करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चली, उसमें इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उनको आज़ादी दिलाई, वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना की। इसको बोलते हैं लीडर। और उस वक्त यही हमारे वाजपेयी साहब बोले, इंदिरा गांधी तो दुर्गा है। उन्होंने खुद बोले। उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते,
लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली दुर्गा है, और दुर्गा माता अपना काम करके दिखाई। वो बांग्लादेश को लिबरेट करी, आज़ादी दिलाई, इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले। पंडित जी की तारीफ भी करते थे, पंडित जी उनकी तारीफ करते थे। एक ना एक दिन एक जो सदस्य है इस देश का बहुत बड़ा ओहदा संभालेगा, ये वो कर। अब हम देखते हैं वहाँ मोदी भी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ना पड़ता है, एक दूसरे को बाचाबाची करते हैं, जैसा वो पाकिस्तान में चल रहा देखिए असेंबली में। तो कहने का मेरा मकसद है, संविधान का ठीक ढंग से अगर पालन नहीं हुआ, हम एक दूसरे से अगर नहीं मिले, देश को एकता के साथ अगर नहीं रखे, तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले, हाँ एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में। अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम करते हो। मैं बोलूँगा क्षमा चाहता हूँ, आप करते हो बोलता हूँ, क्योंकि मर्यादा देना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को। तो आप करते, हम नहीं करते। अरे हम तो एक, हाँ चलिए, हम तो एक करने की कोशिश करी, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसीलिए राजीव गांधी जी ने चेन्नई में, श्री पेरुंदूर में अपने जान दे, शहादत हो गए। ये आपने किया है। अरे आप हमारी बात को टॉलरेट नहीं करते और पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देते, आप कैसे डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हो, मुझे समझ में नहीं आता। और छोटे छोटे बातों में, अब बाई इलेक्शन में घूम रहे नांदेड़ में, पार्लियामेंट में, अब एमएलए इलेक्शन में इतने चक्कर मार रहे हैं। मैं समझता हूं सुब्रमण्यम भी परमेश्वर के साथ जो चक्कर करने के लिए उनको कहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ये चाहते हैं, अगर कौन पहले मेरे को आके मिलेगा दुनिया की चक्कर लगा के संसार की, उसको मैं खरा बेटा मानूंगा। तब उसने सुब्रमण्यम में पाप बेचारा यहाँ चक्कर मार, पूरी दुनिया की चक्कर मारा, लेट पहुंचा। वो गणपति वहीं बैठे थे उसके पाद के पास, पैर के पास। तो बैठने के बाद बोले कि भाई ये पहुंचने के बाद माँ बाप को बोले, मैं तो पूरा दुनिया का चक्कर मार के आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हूँ। वो गणपति बोला सबसे पहले मैं आया हूँ। क्यों? अरे बोला कि मेरे माँ बाप ने तो दुनिया बनाई है और दुनिया यही है, इसलिए मैं यहीं बैठा हूँ। तो ऐसे लोग हैं। और चलो करता हूँ तो ये लोग ऐसे हैं कि एक तो हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और करके लोगों को डिवीजन करते हैं और लोगों को बांटते हैं। अब कास्ट सिस्टम पर आए, अगर मैं बोले तो गलती नहीं होना, क्षमा करना चाहिए, मैं आपसे पूछूं। अरे देश को पहले ही तुमने वो मनुस्मृति लाके सबको बांटा है।
कोई ऊपर है, कोई सेकंड लाइन में है, कोई थर्ड लाइन में है, कोई आखिरी लाइन में है, और एक अब 5वीं पंक्ति आ गई। तो देश को बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने फिलॉसफी के तहत देश को तो पहले ही बांट दिया है। अब बचा कुछ लोग जो होशियार है, जो वकील है, इंटेलेक्चुअल्स है, ह्यूमैनिटी जानते हैं, वैसे लोगों को काटने की सोच रहे। तो ये जो है काम वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं करते। हम तो सबको एक बनाना चाहते हैं, इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, इसके खिलाफ है। और मैं आखिरी में 1-2-3 मिनट लूँगा और मेरे को जल्दी चलना है कि अपने इस खास करके जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, वो क्या है, जो सरकार ये उनकी नहीं बन सकती, वहाँ पर ईडी लगाने का, सीबीआई का, सीवीसी का और इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत काम करने का उन्होंने करके सब लीडरों को कुछ ना कुछ दब्बा लगा के वो जेल में डालने का, फिर बेल में बाहर आने का, ये सब डेमोक्रेसी ने व्यवस्था अगर किसी ने की तो ये मोदी सरकार ने की है। और इस ईडी सीबीआई कितने दिन डराएंगे आप, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? ये संभव नहीं जब तक हम एक है, तब तक सब लोग इस संविधान की हिफाजत करेंगे और जनतंत्र का हिफाजत करेंगे। इन बातों ने, इन हरकतों ने इस सरकार से लड़ने की हमारी इरादा, संकल्प मजबूत है और हम इन मजबूतों को लेकर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और खास करके गरीबों की हम हिफाजत करेंगे। और हमारा प्रिंसिपल सेक्युलर है और सेक्युलर उसूलों के तहत ही हम चलेंगे। और मैं और एक बात आपको बताने का ये है, ज़रूरी है कि हमारे जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो, अब इनकी कोशिश हो रही भारत तोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफ़ेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले,
आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर उनको अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके मांद बन के बैठेंगे। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.